दोस्तों चाइना का एक ऐसा ट्रैप जिससे दोस्तों ताइवान ने अब मना कर दिया है कि अब हम नहीं फंसेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन कंट्री टू सिस्टम के बारे में। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक तरीके का ट्रैप है जिससे ताइवान को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। तो दोस्तों मैं हूँ राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि अब जो है दोस्तों ताइवान के पास एक बहुत ही बड़ा डिलेमा सिचुएशन आ चुका था बीच में। या फिर दोस्तों बात की जाए तो यूएस जो है अपना इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी अदरवाइज दोस्तों पूरे वर्ल्ड में बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक चाइना, हांगकांग और मकाऊ जैसे देश नहीं है दोस्तों जिसमें अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग देखें अच्छे से तो दोस्तों बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत पूरे वर्ल्ड में ये अपनी पैर को पसारने की दोस्तों ये कोशिश कर रहा है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों चाइना का बेसिकली ये जो आइडिया है, जो कि दोस्तों वन कंट्री टू सिस्टम का, ये आइडिया मेनली देखा जाए ना तो 1980s के टाइमलाइन में आता है, जो कि चाइना के बेचारे एक लीडर रहते हैं दोस्तों, डेंग जियाओपिंग। दोस्तों इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया जाता है और कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों वन कंट्री टू सिस्टम। और इसमें देखा जाए ना तो ये एक तरीके का ऐसा फॉर्मूला है जिससे दोस्तों अप्रोच था ना कि हांगकांग, मकाऊ और ताइवान जैसे कंट्री को चाइना के अंडर मिला लेना है, या फिर दोस्तों चाइना एक ओवर पावर कंट्री बनना चाहता था इन सभी नेशंस के बियॉन्ड में। तो दोस्तों इन सिंपली समझा जाए तो चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन पे बनाने की हमेशा कोशिश करता है। चाइना बेसिकली यही कहता है कि हम कहीं भी रहें, रीजन डिफरेंट रहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन चाइनीज कंट्री का इन्फ्लुएंस जो है वो बना रहना चाहिए। दोस्तों चाइना देखा जाए ना तो खुद तो यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल के अंडर देखने को मिलता है, लेकिन आप देखोगे कि जैसे ताइवान एक ऐसा कंट्री है दोस्तों जिसके पास अपना डेमोक्रेसी है, अपना लीगल सिस्टम है और साथ ही साथ दोस्तों अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और वो भी दोस्तों दशकों से। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों देखा जाए ना तो चाइना और बेसिकली ताइवान के बीच में आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। दोनों देशों के बीच में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल डिफरेंस तैयार होकर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि आखिर ये जो चाइना का वन कंट्री टू सिस्टम का जो पॉलिसी है किन किन कंट्रीज पे ये काम किया और कौन कौन कंट्रीज जो है दोस्तों फेल हो गए। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हांगकांग एक ऐसा देश है मेनली जिसमें दोस्तों ये ब्रिटिश कॉलोनी के अधीन हुआ करता था, और मेनली ये दोस्तों लीज पर लिया गया कंट्री था, जो कि 99 ईयर्स तक देखा जाता है। तो दोस्तों आफ्टर 99 ईयर्स होता क्या है कि 1997 में ये जब लीज का टाइम खत्म हो जाता है तो चाइना अपना दोस्तों कहीं ना कहीं इस मतलब एग्रीमेंट के बेसिस पे इन कंट्रीज को दोस्तों अपने अंडर हैंडओवर कर लेता है। लेकिन दोस्तों एग्रीमेंट में ये भी था कि दोस्तों 50 साल तक आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। वहां पे दोस्तों देखा जाए तो हांगकांग में कैपिटलिज्म, फ्री मीडिया या फिर दोस्तों लिमिटेड डेमोक्रेसी की जो बात है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जो था ना कि यहाँ पे चाइना का अप्रोच जो अलग था, या फिर हांगकांग का जो आइडियोलॉजी था दोस्तों डिफरेंट था। इस समय तक देखा जाए तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। इनिशियली ये जो जैसे ही चाइना ने जो ये पॉलिसी लाया वहां पर, तो इसके कारण देखने को मिला कि ये शुरू में काम किया नो डाउट, लेकिन दोस्तों आफ्टर मेनली 2019 देखा जाता है कि वहाँ पे हांगकांग की जनता का दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आ जाता है। वहाँ पे दोस्तों बेसिकली हांगकांग का यही कहना था कि भाई देखो हमको लिमिटेड डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमको फुल डेमोक्रेसी चाहिए। तो चाइना क्या करता है दोस्तों कि वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ 2020 में लेके आ जाता है। एक दोस्तों देखा जाए ना तो साइलेंसिंग एक्टिविस्ट के तौर पे, मतलब कि शांति से दोस्तों कहीं ना कहीं हांगकांग पे अपने वर्चस्व को, अपने पावर को दोस्तों वो कंट्रोल में कर लेता है। वहाँ के मीडिया को दोस्तों मतलब कि अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत सारे फ्रीडम को वो हांगकांग से छीन लेता है। मतलब एक लेसन देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर ताइवान को कि भाई देखो चाइना ने तो प्यार से उसको अपने अंडर मिलाया, लेकिन बाद में उसकी बेसिक ऑटोनॉमी को या फिर दोस्तों उसकी डेमोक्रेसी को या फिर उसकी फ्रीडम को कैसे छीन लिया। इनफैक्ट अगर बात की जाए दोस्तों ऐसा ही सेम सिनेरियो मकाओ के साथ भी होता है, जो कि पुर्तगालियों के हाथ में था दोस्तों 1999 तक। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि हाई ऑटोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट सिस्टम था, इंटरनल गवर्नेंस हुआ करती थी। लेकिन चाइना फिर से यहाँ पर आता है और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो पॉलिटिकली ये स्टेबल हुआ करते थे। इनफैक्ट देखा जाए ना तो इन लोगों का बहुत अच्छा ये बीजिंग के इन्फ्लुएंस में आ जाने के कारण दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि मकाऊ भी कहीं ना कहीं चाइना के अंडर मिल जाता है। ये भी एक ताइवान के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा सबक मिलता है।
तो हाल ही में यही हुआ है कि ये जो चाइना का जो ताइवान को ऑफर था कि भाई देखो, ताइवान को बेसिकली बोला जाता है कि ताइवान आप रीयूनाइट हो सकते हैं चाइना के साथ वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल पर। और साथ ही साथ दोस्तों, चाइना को इसमें डेमोक्रेसी जो है वो अपने पास रख सकता है, अपने आर्मी को भी मेंटेन कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर दोस्तों डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़ है भाई आप उसको भी मेंटेन कर सकते हो, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इनफैक्ट देखा जाए तो बस आपको यही करना क्या है कि इंटरनेशनली आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि आप चाइना के पार्ट हो। मतलब कि एक तरीके का स्वीट पॉइजन दे के दोस्तों उसको अपने ट्रैप में फंसाने का ये काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे ताइवान ने इस ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ताइवान की नज़र से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ताइवान को क्लीन एंड क्लियर था कि भाई देखो, हमारा डेमोक्रेसी खतरे में आ सकता है। मतलब कि हम फुल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रेस है, सोसाइटी बिल्कुल ओपन है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जब चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आएगा तो कहीं ना कहीं हांगकांग और मकाओ के जैसे दोस्तों यहाँ पे ताइवान को भी डराया जाएगा, या फिर देखा जाए तो यहाँ पर कंट्रोल करने का कोशिश किया जाएगा। इनफैक्ट नेशनल आइडेंटिटी भी चला जाएगा। मतलब कि आज के टाइम पे ताइवान ऑफिशियली दोस्तों खुद को क्या बोलता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या फिर वहाँ की जो आइडेंटिटी है दोस्तों वो बोलती है कि हम ताइवानीज हैं, चाइनीज नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे यूएस एंड वेस्टर्न सपोर्ट की, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे यूएस है दोस्तों कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है ताइवान को, क्योंकि उसको मिलिट्री प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक फंड प्रोवाइड करता है, या फिर दोस्तों डिप्लोमेटिकली भी देखा जाए तो उसको फुल फ्लेज में सपोर्ट करता है। तो इसके कारण देखने को मिलता है दोस्तों कि ताइवान जो है एक स्ट्रेटेजिक बैरियर बन जाता है चाइना के अगेंस्ट। मतलब ताइवान क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, चाहे यूएस हो चाहे यहाँ पे चाइना हो, बिकॉज आपको पता होगा दोस्तों कि चाइना में सॉरी ताइवान में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेमी कंडक्टर दोस्तों अवेलेबल है। ठीक है, इसके कारण दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चल रहा है दोस्तों। अगर उस पर कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस या फिर चाइना दोस्तों अगर उस कंट्री को अपने अंडर मिला लेता है तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में देखा जाए ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दोस्तों उसका मोनोपोली हो सकता है। वो कहीं ना कहीं दोस्तों पूरे प्राइस को अपने अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर सकता है। मतलब कि यूएस दोस्तों कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट करने के लिए वेपन्स और ट्रेनिंग देता है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी देता है, और साथ ही साथ दोस्तों ये दिखाता है कि मेनली अगर चाइना एग्रेशन के बेसिस पे या फिर दोस्तों कोशिश करेगा रीजनल अलायंस बनाने का, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे ताइवान के लिए यूएस हमेशा रेडी भी रहता है। दोस्तों अब ओवरऑल इस टॉपिक का अगर जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो समझे, तो अगर ताइवान क्या करता कि वन कंट्री टू सिस्टम के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता ना, तो चाइना का दोस्तों देखा जाए ना तो एक बहुत ही बड़ा विक्ट्री हो जाता, क्योंकि 1949 के बाद दोस्तों ये दोनों देशों से डिमांड चलता है। मतलब ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस तो इतना है दोस्तों कि ताइवान तो खुद बोलता है कि चाइना मेरा है। मतलब इस तरीके की आइडियोलॉजी होती है। मैं कभी सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी अप्रोच है या फिर ताइवान है दोस्तों, दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश दोस्तों आज तक लड़ते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो ताइवान क्यों दोस्तों बोलता है कि चाइना कंट्री ही मेरा है। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स अगर सीनेरियो को समझे, तो अगर यहाँ पे ताइवान एक्सेप्ट कर लेता तो चाइना का तो जीत हो जाता, क्योंकि दोस्तों पूरे ताइवान पे दोस्तों इसका डोमिनेंस हो जाता। उसके साथ साथ टेक सेक्टर में जैसे कि टीएसएमसी दोस्तों एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ग्लोबल पावर में इसको सपोर्ट भी बहुत बड़ा मिल जाता। ये कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम पे क्या है कि यहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस अभी ताइवान पे है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों खत्म हो जाता है। एशिया से जब यूएस का इन्फ्लुएंस अगर खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो मेनली इंडो पैसिफिक में कोई अलायंस का पावर ही नहीं रहेगा, यूएस यहाँ से एकदम कमजोर देखता हुआ मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों देखा जाए ना तो इस समझौते के बाद देखने को मिलता है ना कि ताइवान का तो फ्रीडम तो जाता ही, लेकिन दोस्तों डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे स्लोली हम लोग देखते हैं कि वो खत्म हो सकता था। क्योंकि चाइना जाहिर सी बात है दोस्तों कि 1 साल 2 साल या 5 साल तक कहीं ना कहीं ताइवान को कॉपरेट करता, उसके साथ साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या करता कि वहां पर भी अपना इन्फ्लुएंस, जैसे पॉलिटिकल हो या फिर दोस्तों इकोनॉमिकल हो, वो अपना इन्फ्लुएंस बना लेता, जैसा कि हांगकांग के साथ किया या फिर दोस्तों जैसा कि मकाऊ के साथ किया।
तो बेसिकली दोस्तों ये चाइना का अप्रोच रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं तो कल दोस्तों फिर से ये क्लेम करेगा ताइवान को मिलाने का। या फिर दोस्तों देखा जाए तो ये चाइना का कोई नया सिस्टम नहीं है। चाइना तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो किसी को वो इकोनॉमिकली ट्रैप में फंसा रहा है, या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मतलब दूसरे देशों का गेम बिगाड़ दे रहा है। मतलब इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है कि चाइना दूसरे कंट्रीज को दोस्तों ट्रैप में फंसा रहा है और रीजनल डोमिनेंस बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।